तो नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा विंग एंड वांग जी लोटस खूब आता है एंड वहाँ पर वो लोग सबसे मिलते हैं और विंग एंड उनकी फैमिली से मिलकर बहुत खुश होते हैं और वो लोग बहुत इंजॉय करते हैं। ऐसे ही विंग एंड जिनसा मस्ती कर रहे थे तब सृजय कहते हैं अब बस भी करो, तुम लोग अभी बच्चे नहीं हो, अब तुम लोग बहुत बड़े हो चुके हो और विंग तुम्हारी तो शादी भी हो चुकी है। तो विंग कहता है हाँ तो क्या मेरा शादी हो गया है, इसका मतलब कि आप अब मुझसे प्यार नहीं करते हैं, आप अभी मुझसे अपनी भाई नहीं मानते हैं। और उसकी दीदी को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है। तो सृजय कहता है कि हाँ हाँ ठीक है बस भी करो, चलो हम खाने चलते हैं, हम गुंजन भी वहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहा होगा। तो विंग कहता है कि हाँ हाँ चलो, वहाँ पर मेरे हस्बैंड मेरा वेट कर रहा है, अगर उन्होंने मुझे एक पल के लिए भी नहीं देखा तो लगता है वो मेरे बिना मर ही जाएंगे। ये सुनकर जिनसा उसके पीछे सर पे हिट करता है और कहता है कि हाँ हाँ जैसे वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और कुछ कहने वाला था उससे पहले ही विंग उसे एक किक करता है और उसे जीप दिखाते हुए वहाँ से चला जाता है। अब डिनर टेबल में वहाँ पे वांग जी, मैडम यू एंड सिख लीडर जियांग बैठा था और खाने की तैयारी कर रहे थे। तभी वो सब भी आता है और उन लोगों को ज्वाइन करता है। जब विंग और उनकी बहन और भाई आता है तो वांग जी विंग को बस एक तक देखे ही जा रहा था। अब वो सब खाना शुरू करते हैं। विंग बस 2 बाइट लिया ही था कि तभी उसे वॉमिट जैसा फील होता है और वो वहाँ से चला जाता है और वॉमिट करने लगता है। वांग जी भी उसके पीछे जाता है और उससे उसके बैक पे रब करने लगता है। बोलो। तो विंग एक विक स्माइल देता है एंड वांग जी से कहता है अब मैं ठीक हूँ, लगता है मैंने कुछ गलत खा लिया है रास्ते पे, और या फिर मैंने कुछ ज़्यादा ही उछल कूद कर दिया है। और हंसता है। वांग जी कुछ नहीं कहता लेकिन वो मन में सोचता है कि इतना वीक स्माइल ये देखकर मेरे दिल में बहुत दर्द होता है। और वो विंग को हक कर लेता है डायरेक्टली सबके सामने ही। तो विंग कहता है अब छोड़ो भी, सब देख रहे हैं और मैं ठीक ही हूँ, और फिर से सब लोगों को ज्वाइन करता है। अब वो लोग खाने लगते हैं। विंग थोड़ा सा खाकर ही उठ जाता है। अब वांग जी और विंग अपने बेड चैम्बर पर चले जाता है और विंग बेड पर लेट जाता है और वांग जी उसके लिए गुचिन प्ले करने लगता है, जिससे विंग को बहुत राहत मिलता है। अब उन लोगों के दरवाजे में कोई दस्तक देता है तो विंग उठकर चले जाता है और वांग जी भी गुचिन बजाना बंद कर देता है। तो देखते हैं कि सृजय वहाँ पर आए हैं लोटस सूप लेकर। यान ली कहते हैं आसिन तुम आज कुछ अच्छे से नहीं खाए हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लोटस रिप सूप लेकर आया हूँ जो तुम्हारा फेवरेट है। तो विंग हंसता है और कहता है माई बेस्ट सृजय इन द वर्ल्ड, इसलिए मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, आप सच में बहुत सोचती हैं मेरे लिए, थैंक यू सो मच। और यान ली को एक हक करता है। अब विंग उस सूप को खाते हुए कहने लगता है बहुत टेस्टी है, तो मेरा फेवरेट है, थैंक यू सो मच। जब तक विंग खाता है यान ली वहाँ पर ही बैठा रहता है और थोड़ा सा बात करता है। देन यान ली वहाँ से चला जाता है और चाहने से पहले कहकर जाता है कि आसियन तुम अपना ध्यान रखना। अब रात को वांग जी विंग से कहता है कि आज मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा क्योंकि आज तुम्हारा तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो विंग वांग जी से कहता है कि लेकिन, तो वांग जी कहता है कि कोई लेकिन वेकिन नहीं है, और विंग को टाइटली हग करते हुए दोनों एक साथ बेड पर सो जाते हैं। अब मिडनाइट को तब तक भी विंग को नींद नहीं आ रहा था। विंग को बहुत हॉर्नी फील हो रहा था। विंग वांग जी की तरफ देखता है और देखता है कि वांग जी
तब तक सो चुका था। वो सोते हुए वांग जी को देखने लगता है और उसकी ब्यूटी को एडमायर करने लगता है और उसे देखकर विंग का हॉर्नीनेस और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। अब विंग बहुत मुश्किल से वांग जी के टाइट हग से निकलता है और ग्रिप से निकलकर वो ब्लैंकेट के अंदर चले जाता है और वहाँ पर अंदर जाकर विंग वांग जी के रोब्स को हटाकर उसकी ट्राउज़र्स खोलने लगते हैं। वो बहुत स्लोली अपनी मूवमेंट कर रहा था जिससे कि वांग जी उठ ना जाए और विंग वांग जी को शक करने लगता है। पहले वो बहुत स्लोली कर रहा था लेकिन बाद में उसने अपनी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। वांग जी नींद में ही हिलने लगता है और स्लोली मौन भी करने लगता है। जब विंग ने अपनी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था तब वांग जी का नींद टूट जाता है और वो देखता है कि उसकी हॉर्नी विलव उसके साथ क्या कर रहा है। जब वो ये सब देखता है तो इससे पहले कि वांग जी कुछ कहता, विंग ने अपनी स्पीड और बढ़ा दिया था और थोड़ी देर बाद ही वांग जी विंग के मुंह के अंदर रिलीज हो जाता है। अब वांग जी विंग को अंदर से खींचकर उसके ऊपर लाता है और कहता है कि लगता है माय वाइफ कुछ ज़्यादा ही हॉनी हो रहा है, तो अब मैं अपनी वाइफी को कैसे पनिश कर सकता हूँ। और एक डेविल स्मक करता है। ये सुनकर विंग वांग जी को किस करने लगता है। वो दोनों एक लॉन्ग हॉट एंड पैशनेट किस शेयर करते हैं। देन विंग कहता है कि मैं तुम्हारे बिना बहुत खाली खाली फील कर रहा हूँ, प्लीज़ फिल मी अप। तो वांग जी एक कंसर्न टोन में कहता है कि लेकिन आज तुम्हारा तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, सिर्फ सूप पिया है। अगर मैं एक बार शुरू हो गया तो अब मैंने आपको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है और मैं तुम्हें आज पास आउट करना नहीं चाहता हूँ। और विंग को फिर से एक लॉन्ग एंड पैशनेट किस करता है और कहता है चलो सो जाओ। तो विंग कहता है कि नहीं प्लीज़ करो ना और वांग जी को एक स्मॉल किस करता है। देन उसकी नेक पर जाकर उसे वहाँ पर सक एंड किस करने लगता है और बहुत सारे मार्क्स छोड़ते जाते हैं। वांग जी बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर रहा था लेकिन अब ये सब उसकी कंट्रोल से बाहर होते जा रहा था। तो वो विंग को एक वार्निंग देता है और कहता है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम कौन से बीस्ट को जगा रहे हो। आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि आज तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन कल तुम याद रखना और अगर मैं एक बार शुरू हो गया तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ। विंग को टाइट हक करता है और उसे सुला देता है। तो विंग बहुत जिद करता है लेकिन वांग जी उसकी बात नहीं सुनता है और वांग जी मन में सोचता है कि पता नहीं अब क्या हो गया है, मैं 2-3 दिन से ख्याल कर रहा हूँ। विंग अब कुछ ज़्यादा ही हॉर्नी फील करता है लेकिन ठीक ही है, ये सोचकर वो विंग को फोरहेड पर एक किस करता है और उसे गुड नाइट कहकर सो जाता है। ऐसे ही वो रात दोनों एक साथ सो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।